बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल, क्या पशुपति पारस को साथ लाएंगे चिराग पासवान? होली के दिन हाजीपुर में अपनी मां रीना पासवान के साथ पहुंचे थे चिराग पासवान। बता दिया किसको कहां से टिकट मिलेगा। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस का खोल दिया बड़ा चिट्ठा। बता दिया कि उनकी राजनीति का आगे क्या होगा। बिहार की राजनीति में दिन प्रतिदिन लगातार बदलाव दिख रहे हैं। जबकि लोकसभा चुनाव के लिए जदयू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और वहीं भाजपा ने भी सब कुछ क्लियर करते हुए पूरे लोकसभा पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। लेकिन लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने 5 सीटों की अभी तक घोषणा नहीं की है। वहीं एनडीए से सीटें फाइनल होने के बाद पहली बार चिराग पासवान हाजीपुर अपनी मां के साथ पहुंचे। वहीं वर्करों के बीच ऐसा हुजूम देखने को मिला जिससे शायद पशुपति पारस को भी अब लग गया होगा कि उनका हाजीपुर में लड़ना ना ही के बराबर होगा। वहीं एक मीडिया चैनल से बात करते हुए चिराग पासवान ने पशुपति पारस पे बड़े खुलासे किए। परिवार पार्टी को तोड़ने का भी फैसला उन्हीं का था। मैं जिस परिवार से आता हूँ, घर के बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि ये सारे फैसले मैं ले सकूं। भले ही कई मीडिया चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच समझौता हो जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि अब चिराग पासवान समझौते के मूड में नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अपने 5 सीटों के उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने ये साफ बताया कि उम्मीदवारों पे बात हो चुकी है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं चिराग पासवान ने हाजीपुर की जनता से अपील करते हुए बोला कि मैं अपने पिता के सपनों को पूरा करूंगा और हाजीपुर में एक बेटा की तरह काम करूंगा। हाजीपुर की वजह से पापा को जाना चाहता था। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी पहचान हाजीपुर से हो। क्योंकि जमुई लोकसभा में जिस तरह चिराग पासवान ने विकास किया है, उससे भी अब हाजीपुर की जनता विश्वास कर लेगी कि चिराग पासवान इस लोकसभा के लिए सबसे अच्छे और बेहतरीन सांसद हो सकते हैं। वहीं पशुपति पारस पे चिराग पासवान ने बोलते हुए कहा कि सारा फैसला उनका था, पार्टी और परिवार को तोड़ने का फैसला उनका ही था और आगे जो भी फैसला करेंगे उस फैसले को मानने के लिए भी मैं तैयार हूं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान के लिए एक ऐसा दौर था जब पशुपति पारस ने चिराग पासवान को अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया था। क्योंकि इस बात को खुद चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनकी बातों को तब भी मैंने सर माथे पे रखा था जब उन्होंने मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया था। वहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जिस तरह चिराग पासवान के लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं और लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं, तो उससे भी राजनीतिक सरगर्मी अब कुछ बढ़ गई है। लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्या चिराग पासवान को प्रिंस राज और पशुपति पारस को माफ करके टिकट दे देना चाहिए? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।